हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे घरेलू हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित किस क्वेश्चन का भाग दूसरा। आइए देखते हैं। आधुनिक युग में महिलाओं के उत्पीड़न में ज्वलन समस्या बनकर उत्पन्न हुई है घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति, छेड़छाड़ या कुप्रथाएं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, घरेलू हिंसा। अगला है ऑनर किलिंग से तात्पर्य है किसी की भी हत्या कर देना, पारिवारिक सदस्यों की हत्या करना, या सम्मान के लिए परिवार के लोगों द्वारा परिवार के किसी सदस्य की हत्या, या सम्मान के लिए आत्महत्या। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑनर किलिंग होता है जब सम्मान के लिए परिवार के लोगों द्वारा ही परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर दी जाती है। अगला है ऑनर किलिंग में किसकी भूमिका अहम होती है? परिवार के महिलाओं की, पुरुषों की, परिवार के नातेदारों की या पड़ोसियों को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो कि ऑनर किलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में परिवार के पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है ऑनर किलिंग के मामले आधारित होते हैं रीति और परंपराओं पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतियों पर, परंपराओं पर, रीतियों पर, समाज पर। तो इसका राइट आंसर जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट, जो रीति होते हैं, प्रथाएं खास करके, और इनके अंदर परंपरा को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन रीति होगी। जो रीतियां चली आती हैं उसको तोड़ने पर ऑनर किलिंग होती है। जैसे गोत्र बहिर्विवाह, अगर कोई व्यक्ति गोत्र में विवाह कर लेता है तो भी उसका ऑनर किलिंग हो जाता है, या समलैंगिक आचरण का प्रदर्शित करता है, या अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर लेता है, या अंतर जाति विवाह कर लेता है, तो इन सब मामलों में ऑनर किलिंग होती है। अगला है 2014 से 16 तक ऑनर किलिंग के कितने मामले दर्ज हुए? तो इसका जो है 285, 286, 287 या 288। तो इसका राइट आंसर 288 है। तो यह डाटा लेवल है जो कि पूछा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी दे दिया है। अगला, बलात्कार जघन्य अपराध है, किंतु फिर भी यह समाज में समस्या बना है। किस लिए? पीड़ित महिलाओं द्वारा सहयोग न करना, सामाजिक दृष्टि से सहयोग न मिलना, या उच्च अधिकारियों का समर्थन न मिलना, या कोई नहीं। तो यह इसलिए समस्या बना है कि पीड़ित महिलाएं रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती हैं, अपने सम्मान या अपनी बेइज्जती न हो इस कारण वह चुप रहती हैं। इस कारण समस्याएं जब दर्ज नहीं होती तो उस पर कार्य नहीं हो पाता, जिससे मुजरिम को सजा नहीं हो पाता, तो इसलिए यह बढ़ता ही जाता है। अगला, घरेलू अधिनियम में महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है अपना घर, साझा घर, आश्रय होम्स, या इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा के तहत, अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए आश्रय होम्स की व्यवस्था की गई है। अगला है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पूरे देश में कब से लागू हुआ था? पारित कब हुआ था? 2005 में। लेकिन लागू कब हुआ था? तो लागू यह 26 अक्टूबर 2006 से पूरे भारत में लागू किया गया था। अगला, हिंदुओं में विवाह समझा जाता है एक बंधन, एक धार्मिक संस्कार, एक अनिवार्य क्रिया, एक अति आवश्यक। तो हिंदुओं में जो होता है, विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में देखते हैं। अगला है, दहेज न होने के कारण लड़कियों का विवाह हो जाता है, एक अभिशाप, एक अयोग्य लड़कों के साथ असहनीय, या इनमें से कोई नहीं। तो दहेज न होने के कारण लड़कियों का विवाह अयोग्य लड़कों के साथ कर दिया जाता है, जैसे नशाखोरी व्यक्ति के साथ शादी हो जाना आदि। अगला, भारत सरकार ने दहेज हेतु कठोर सजा देने के उद्देश्य से कानून में कब संशोधन किया? 1981, 1982, 1983 और 1984। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1982 में कठोर को सजा करने के उद्देश्य से कानून में संशोधन करने के प्रयास जारी हुए। अगला है, ऑनर किलिंग का मुख्य कारण होता है भय की भावना, विरोध की भावना, अपमान की भावना, या सभी। तो ऑनर किलिंग खास करके अपमान की भावना, कि हमारा अपमान हो जाएगा इस तथ्य के, इस कृत्य, किसी, जैसे कोई लड़की अंतरजातीय विवाह कर लेती है तो वह जाति में अपनी सम्मान बचाए रखने के कारण उस लड़की की हत्या कर देते हैं, केवल अपने अपमान की भावना से ग्रसित होने की, कि हमारा अपमान होगा, तो अपने सम्मान को बचाने के लिए वह ऑनर किलिंग करते हैं। और यह समस्याएं खास करके राजस्थान जैसे इलाकों में ज़्यादा, यूपी, राजस्थान, इन इलाकों में ज़्यादा देखने को
मिलती है। अगला, ऑनर किलिंग में अधिकतर मारा जाता है पुरुषों को, स्त्रियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महिलाओं या स्त्रियों को या लड़कियों को एक तरह से कह सकते हैं। ऑनर किलिंग को रोकने के लिए बनाने होंगे विचार, नियम, कानून, जनमत। तो ऑनर किलिंग को रोकने के लिए कानून बनाने होंगे, वो भी सख्त कानून। अगला है, निम्न में असत्य है। तो यहाँ पूछा है निम्न में से कौन। तो दहेज प्रथा समाज में कैंसर की तरह फैल रहा है, यह बात सही है। दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त है, यह भी सही है। दहेज लेना व देना एक सामाजिक कार्य है, तो यह कथन हमारा असत्य है। यह सामाजिक कृत्य न होकर एक व्यक्तिगत कृत्य होता है। अगला, दहेज एक अभिशाप है, यह भी सही है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो सी हो जाएगा कि दहेज लेना व देना एक सामाजिक कार्य है, असत्य है। अगला है, घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है। तो घरेलू हिंसा का उद्देश्य होता है धन को प्राप्त करना, जिसका कारण आपस में संभावी होना, तो यह हमारा गलत है। जिसका उद्देश्य होता है यौन सुख प्राप्त करना, तो यह भी हो सकता है। घरेलू हिंसा का उद्देश्य होता है कमजोरों पर सत्ता कायम करना, यह भी हो सकता है। और घरेलू हिंसा का उद्देश्य स्त्री को भ्रमित करना, तो यह असत्य है। तो इसमें से 2 और 5 हमारा असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 बी, कि घरेलू हिंसा एक तो धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, दूसरा यौन सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और तीसरा यौन सुख के संदर्भ में या बलात्कार को देखते हैं, जो कि ससुर, देवर या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा बलात्कार किया जाता है। और तीसरा जो है उद्देश्य कमजोरों पर सत्ता कायम करना। अगर कोई पुरुष अनैतिक कार्य कर रहा है और स्त्री उसको टोकती है, या जैसे कोई व्यक्ति शराब पीकर आया है, अगर उसको उसकी पत्नी उसे कुछ कहती है, तो वह समझता है कि यह मुझसे जुबान लड़ा रही है, इसलिए उसको पीटता है, वह भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अगला है, असत्य कथन छाटिए। तो इसमें से असत्य कथन छाटना है। अधिकांश बलात्कारी मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, तो यह कथन असत्य है, अर्थात यह कथन असत्य है। बलात्कार सिर्फ सुंदर स्त्रियों के साथ होता है, यह भी कथन असत्य है। बलात्कार किसी का किसी के साथ हो सकता है। बलात्कारियों में अधिकतर काम उत्तेजित होते हैं, यह कथन सही है। महिलाएं बलात्कार का आनंद लेती हैं, यह भी कथन हमारा असत्य है। पुरुषों में मैथुन की इच्छा तीव्र होती है, तो यह भी सत्य है। तो ये जो दोनों बात कह रहे हैं एक ही बात है लगभग लगभग। तो यहाँ पूछा कौन सा असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 ए। अगला है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण होता है। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का वर्गीकरण सामाजिक रूप से किया जा सकता है, आपराधिक हिंसा के रूप में किया जाता है, और घरेलू हिंसा के रूप में किया जाता है। तो 1, 2, 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी सवाल है कि बलात्कार, सूची को सुमेलित करना है। तो बलात्कार क्या होता है, स्त्री के इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाना ही बलात्कार होता है। दहेज हत्या क्या होता है, तो दहेज हत्या जब नवविवाहिता की हत्या की जाती है, तो उसे दहेज हत्या के श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नारी उत्पीड़न, नारी उत्पीड़न अर्थात स्त्री को पति के द्वारा मारा पीटा जाना नारी उत्पीड़न या घरेलू हिंसा के संदर्भ में शामिल किया जाता है। और कन्या भ्रूण हत्या जो है गर्भ में नारी शिशु की हत्या करना कन्या भ्रूण हत्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।